Jai Ma Kali to all the divine souls. Welcome back to your own channel, Divine Oracle 144. So, how's my soul family? I hope you all are doing very well in all aspects of your life. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये स्पेशली ट्विन फ्लेम सोल्स के लिए है और ये एक्चुअली एक ऐसा डाउट है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो जितने भी हमारे रियल ट्विन्स हैं, डीएम एंड डीएफ हैं, उनके जहन में, उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। और क्योंकि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आई डोंट थिंक कि अभी तक आपको कहीं से भी कंफर्मली राइट आंसर मिला होगा। ठीक, क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट योर सोल्स जर्नी, जो कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इज अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि आप जिस जर्नी पर हो, जिसको आप ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हो, वो अब एक कंप्लीशन की तरफ है। ठीक है ना, आप अपनी इस जर्नी के एक कंप्लीटिंग स्टेज के पास आ चुके हो या उस तरफ आप अग्रसर हो। तो आज इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं बताती हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे ट्विन्स हैं, स्पेशली हमारी डीएफ्स हैं, जो कि मेरे को इस तरीके का पूछती हैं क्वेश्चन कि मैम इस लाइफ में तो हम अपने ट्विन से एक यूनियन में नहीं आ पाए। ठीक है, यूनियन जिसको कि वो एक यूनियन बोलती हैं, दैट इज योर 3D मैरिज। या तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि मैम हम अपने ट्विन के साथ इस लाइफ टाइम में तो एक फिजिकल यूनियन में नहीं आ पाए हैं, तो क्या हमारी जर्नी अब इनकम्प्लीट रह जाएगी? क्या हम दोनों को फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से अपनी जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा? ठीक है, फिर से हमको फिर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्टिंग ABCD से सीखते हुए, शुरू करते हुए और आगे तक जाना पड़ेगा। तो ये वाला जो एक डाउट होता है, ये हमारी स्पेशली डीएफ्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और इसको कम्प्लीटली एक बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी जो सोल जर्नी है, जिसको आप ट्विन फ्लेम जर्नी बोल रहे हो, इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है ना, अब आप कंप्लीशन के बहुत करीब हो। तो इसे आप कैसे पता लगा सकते हो? तो आइए आज इस डाउट को क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब आप खुद को एक ट्विन फ्लेम बोलते हो और यू स्टेट कि आप एक डिवाइन सोल जर्नी पर हो, तो उस वक्त पर उस बात को बोलना और उसको रियल में समझना, ये तो बहुत अलग बातें हो जाती हैं। ठीक है, हम बेस से स्टार्ट करते हुए इस चीज़ को समझेंगे। जब आप आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी को एक सोल जर्नी बोलते हो कि यू आर ऑन अ डिवाइन सोल जर्नी, तो उस वक्त पे आप इस बात को बोलते हो बट आप इसको महसूस नहीं करते हो। ठीक है, आप ये तो कहते हो कि यू आर ऑन अ सोल जर्नी, लेकिन आप किन चीज़ों के पीछे परेशान होते हो कि हमारे ट्विन के साथ में फिजिकल यूनियन नहीं हुआ तो हमारी जर्नी तो यहाँ पर इनकम्प्लीट रह जाएगी, राइट? सो आपके ट्विन के साथ में एक सोल जर्नी है जो दो अलग अलग बॉडी वेसल्स में कंप्लीट की जा रही है। ठीक है, आपका जो पूरा फोकस होता है वो आपकी बॉडी को फिजिकल यूनियन में एक कंप्लीशन में या फिजिकल यूनियन की दौड़ भाग में पूरा जीवन आप निकाल देते हो। आप बोलते हो कि यू आर ऑन अ सोल जर्नी बट मानते नहीं हो उसको। मानते किस चीज़ को हो कि मेरा ट्विन कहीं और किसी के साथ में एक मैरिज में रह रहा है, किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है, किसी के साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या फिर कनेक्शंस हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये बेस क्लियर कर लो कि जिस वक्त पर आप इस बात को बोलते हो कि आपके ट्विन के साथ एक सोल कनेक्शन है, यू आर ऑन अ सोल जर्नी, तो इसे सोल जर्नी मानो भी, इसको सोल जर्नी की तरह महसूस भी करो। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन के पीछे, फिजिकल यूनियन के पीछे आप लोग दीवानों की तरह भाग रहे हो, लेकिन आप मुंह से कह रहे हो यू आर ऑन अ सोल जर्नी। ठीक है, तो इसके कंप्लीशन की तरफ आप इस वजह से नहीं आगे बढ़ पाते हो क्योंकि आपका ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, आप अभी यहाँ से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है,
मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा डीएफ्स जो होती हैं वो इस चीज़ में फंस के रह जाते हैं कि हमारी तो जर्नी अटकी हुई है किसी कार्मिक की वजह से, हमारी तो जर्नी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी की फैमिली की वजह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कब अराइज होती हैं? जिस वक्त पर आप मुंह से कह रहे हो कि यू आर ऑन अ सोल जर्नी एंड यू आर कंटिन्यूसली रनिंग टुवर्ड्स दैट बॉडी। ठीक है, आपकी और आपके ट्विन की जो ये 3D बॉडी है, ये एक वेसल है। वेसल का मतलब हो गया ये एक बर्तन है। ठीक है, इसको बहुत इजीली हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके सामने एक टेबल पे 2 घड़े रखे हैं या 2 जग रखे हैं। ठीक है, उनमें आधा आधा पानी भरा हुआ है। अब आपकी जो दौड़ होती है वो क्या होती है कि एक जग को आप दूसरे जग के करीब ले आओ, कुछ भी करके उन दोनों को आप नज़दीक ले आओ। ठीक है, अब आप ये भूल जाते हो कि उन दोनों जग्स को या उन दोनों घड़ों को आप कितना भी करीब लाके वहाँ पर रख दो, कितना भी एक दूसरे के साथ में बिल्कुल आप एक टचिंग पोजीशन में भी उन दोनों को वहाँ पर रख दोगे, तब भी उनके अंदर जो जल भरा हुआ है वो एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होगा। वो कब होगा? जब एक घड़े का या एक जग का जो पानी है वो दूसरे के अंदर आप पोर आउट करोगे। इट्स द सेम थिंग कि आपकी वो जग आपका 3D बॉडी है और उसके अंदर जो जल है वो आपकी सोल है, वो आपकी वो सोल है जो कि आपकी अदर हाफ आपके दूसरे ट्विन में, दूसरे जग में है। ठीक है, आपकी पूरी ज़िंदगी दौड़ भाग ये रहती है कि कुछ भी करके ये 3D वेसल, 3D बर्तन को हम एक दूसरे के करीब ले आएँ। ठीक है, अब ये इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहते हो, कर पाते हो कि आपको फोकस उसके अंदर के उस द्रव्य में करना है, उस लिक्विड में, वो जो उसके अंदर जल भरा हुआ है। वो जल क्या है? वो आपकी आत्मा है, वो आपकी वो सोल है जिसको कि आपको आपके ट्विन के साथ में एक कंप्लीट यूनियन में आपको लेकर आना है। दैट इज़ द सोल यूनियन, दैट इज़ योर सोल जर्नी। और उसका जो कंप्लीशन है वो इस तरीके से होता है। वो एक वेसल है जिसमें आपकी अदर हाफ सोल, आपके जो कंप्लीट सोल है, उसके जो भी कर्मास हैं उनको क्लियर आउट कर रही है। या अगर क्लियर आपके जो भी कर्मास हैं वो क्लियर हो चुके हैं तो आप जिन कामों के लिए पृथ्वी पर आए हो उन सभी टास्क को आप 2 अलग अलग वेसल्स में क्लियर कर रहे हो। ठीक है, समझना बात को। बॉडी इज योर वेसल एंड योर सोल इज योर ट्रू आइडेंटिटी। देखो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कहने को सोल जर्नी हो जाता है, लेकिन सबसे तुच्छ आप अपनी सोल को ही समझते हो। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी बॉडी और आपके ट्विन की बॉडी हो जाती है, जबकि इस जर्नी का नाम ही सोल्स जर्नी है, लेकिन आप उस पर कभी फोकस नहीं करते हो, उसको कभी हाईलाइट नहीं करते हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ आप मोस्ट ऑफ द TFs जो होती हैं हमारी वो अटक कर रह जाती हैं। एंड दैट इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप अपनी जर्नी के कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पाते हो या आपको वो एक किनारा दिखाई नहीं दे पाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहली चीज़ आप इस फर्स्ट स्टेज को क्लियर करो। अच्छा, इसमें मैं आपकी भी गलती इतनी ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि हज़ारों चैनल्स में आपको सिर्फ आपके DM की एनर्जीज़, DF की एनर्जीज़, ठीक है, उसकी लाइफ, आप अपने DM को कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे यूनियन में आ सकते हो, कैसे शादी कर सकते हो, कैसे क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों में आपको उलझा कर रखा हुआ है। तो इस वजह से कम्प्लीटली मैं आपकी भी इसमें गलती नहीं कहूँगी। ठीक है, ये आपका अपना परसेप्शन है कि आप नॉलेज को किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हो। देखिए, अब जैसे मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी अपडेट था वो बताया था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर बताना ज़रूरी था, बिकॉज दैट एनर्जी समवेयर अफेक्टिंग योर और योर DM's लाइफ। ठीक है, जहाँ पर बात इतनी सीरियस हो जाती है उस चीज़ को मैं डेफिनेटली हाईलाइट करती हूँ, मैं बताती हूँ। बट अब आप रोज़ सुबह शाम DM की एनर्जी देख रहे हो, कार्मिक की एनर्जी देख रहे हो, तो जब आप उन्हीं चीज़ों में उलझ के रहते हो तो आपका फोकस सोल तक नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आपको आपका दृष्टिकोण को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप इस चीज़ को गहराई से समझो कि यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स योर सोल इंस्टेड ऑफ योर बॉडी एंड योर ट्विन्स बॉडी एज वेल। ठीक है ना, जो आपका एक ही परसेप्शन है, आपका दृष्टिकोण है ना, इसे अपनी सोल की तरफ तो पहले लेकर आओ, तभी तो सोल्स जर्नी होगी ना ये आपकी, तभी तो इसको सोल जर्नी की तरह आगे लेकर चलोगे।
देखो फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, इससे खूबसूरत जर्नी ना शायद ही इस पृथ्वी पे कोई दूसरी हो सकती है। शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी नॉलेज मुझे नहीं हो। इसको इतना दूषित कर दिया है आपकी इस 3D वर्ल्ड ने, 3D डिज़ायर्स ने, दुनियादारी में हर दूसरा बंदा तो, अच्छा कितने तो ऐसे फेक चैनल्स हैं जिनको ट्विन फ्लेम का टीवी नहीं पता है, बट दे आर गाइडिंग यू, दे आर मेंटोरिंग यू। ठीक है, उस पर तो मुझे जाना ही नहीं है भाई, आपकी अपनी समझ है, आपको जैसे समझ में आता है आपको। इफ़ यू फील connection with those channels, if you feel connected to them, ठीक है, you can carry on, but जो real TFs हैं उनको energies pick हो जाते हैं, I know that। तो definitely I know कि आप लोग बहुत आसानी से तो नहीं फंसते होगे, बट स्टिल ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपका स्टेप है उसको क्लियर कीजिए। पहला स्टेज है आपका कि पहले इसको सोल जर्नी समझना शुरू कीजिए, मानना शुरू कीजिए। सिर्फ कहने के लिए आई एम ऑन अ सोल जर्नी नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, आपके ट्विन की बॉडी को एक वेसल से ज़्यादा कुछ ना समझें। ठीक है, दैट इज़ ओनली अ वेसल। जैसे एक बर्तन होता है ना, अगर आपने कप में पानी भरा तो वो कप की शेप ले लेगा, आपने किसी ग्लास में पानी भरा तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपकी सोल किसी एक बॉडी वेसल में है, वो वहाँ पर अपना काम कर रही है, अपने कर्मास क्लियर कर रही है, अपने सोल पर्पस कर रही है, एंड दैट सेम गोज विद यू एज वेल। ठीक है, तो उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैंने पीछे वीडियोस में भी समझाया है, बट ठीक है, जितने लोगों को समझ आता है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं आ पाता है दैट्स कम्प्लीटली आपका डेस्टिनी है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अब ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया जिसको कि आपको पहले क्लियर करना है। अब मैं बात करती हूँ उस लास्ट स्टेज की, जहाँ पर कि आप ये पहचान सकते हो, आप समझ सकते हो कि यस, यू आर नाउ टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ योर जर्नी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले बता देती हूँ, ये जो लास्ट स्टेज होती है ये हर किसी को इतना इजीली महसूस नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी, ये मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बता रही हूँ। अगर आप इस लास्ट स्टेज को देखना चाहते हो और महसूस करना चाहते हो तो वो आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप पीछे के सभी स्टेजेस को क्लियर कर चुके हो। ठीक है, जिसमें से पहला स्टेज मैंने अभी आपको बता दिया कि सबसे पहले तो फोकस आपका सोल पे होगा। उसके बाद में जितनी भी चीज़ें मैं अपने पीछे वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ, जैसे कि आपको आपके ट्विन की जो एक फिज़िकल लाइफ है, उसकी जो एक फैमिली लाइफ है, आप उसको अगर एक सोल की तरह से ही ट्रीट कर पा रहे हो, आप उसकी जो उसकी 3D बॉडी से जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी उसकी 3D बॉडी गलत कर रही है, या फिर आपके हिसाब से वो एक मैट्रिक्स है या नार्सिसिस्ट है या व्हाटसोएवर है, और उस तरीके की लाइफ को जीते हुए भी आप उसकी 3D लाइफ को इग्नोर करते हुए उसकी सोल के लिए आप एक ब्लेसिंग बन के उसके साथ में खड़े हो, है ना। जैसा मैंने पीछे समझाया भी था एक वीडियो में कि जब आपको प्रोटेक्शन कवच लेते हो तो आपको आपके साथ में आपके ट्विन को हमेशा इंक्लूड रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझाई हैं, वो सभी स्टेजेस को अगर आप क्लियर कर चुके हो, आपको वो लास्ट स्टेज तभी दिखाई भी देगी और महसूस भी होगी। ठीक है, तो जो इसका साइन होता है जब आप ये समझ लेते हो कि आपकी जर्नी अब कंप्लीट हो रही है या होने वाली है, वो ये होता है कि आप जिस वक्त पर अपनी साधना में बैठे होते हो, साधना कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ में, ठीक है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, तो आप अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ में जब आप किसी 3D वर्ल्डली डिज़ायर के प्रति आसक्त हुए बिना, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना, जब अपने ध्यान में या जब आप अपना प्रोटेक्शन कवच लेते हो उस वक्त पे, जब आप अपना मेडिटेशन करते हो उस वक्त में, आप खुद को और अपने ट्विन को 2 पार्ट्स में देखना बंद कर दो। उस वक्त पर आप ये चीज़ समझ सकते हो कि नाउ योर जर्नी इज़ अबाउट टू द कंप्लीशन। ठीक है, जब आप अपने ध्यान में 2 लोगों को वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं पा रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आप जैसे प्रोटेक्शन कवच लेते हो तो आप क्या देखते होगे कि आप और आपका ट्विन एक साथ में हैं, लेकिन जब आपको आपका ट्विन और आप एक ही शख्स के रूप में दिखाई देने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ मैं आपको जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी होगी,
लेट सपोज आप अगर प्रोटेक्शन भी ले रहे हो तो पहले आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप जब प्रोटेक्शन लेते होगे तो आप उस प्रोटेक्शन में अपने साथ में अपने ट्विन को इमेजिन करते होगे, देखते होगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप इस चीज़ का काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक वक्त ऐसा आ जाता है आपकी लाइफ में जब आप वही इमेजिनेशन को अपने और अपने ट्विन को दो लोगों में ना देखकर एक अर्धनारीश्वर रूप में मर्ज होते हुए देखते हो, या एक ही शख्स वहां पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, आपको वहां पर एक ही शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आप समझ लेना कि आप दोनों की लाइफ की ये जो सोल जर्नी है अब कंप्लीशन फेज पर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ऐड ऑन कर दूं यहाँ पर, इट क्लियरली डजंट मैटर कि आप दोनों की 3D मैरिज इस लाइफ टाइम में हुई है या नहीं हुई है। फ्यूचर में इस लाइफ टाइम में आप और आपका जो भी ट्विन है वो 3D मैरिज में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, आपकी शादी होगी या नहीं होगी, इट क्लियरली डजंट मैटर। ठीक है, जहाँ पे भी जो भी आपको शादी यूनियन बेच रहे हैं, आप बिल्कुल जब थक हार के बिल्कुल अच्छे से आप वहाँ से तृप्त हो जाएं तो आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में फोकस करना शुरू कर देना और इसको अप्लाई करके देख लेना। क्योंकि मैं कभी भी आपसे ये बात कहती नहीं हूँ कि मेरी बात को आप मानो, मैं हमेशा बोलती हूँ खुद पे अप्लाई करो और खुद से जान लो। इसमें कहीं से कहीं तक आपकी 3D मैरिज का कोई भी रोल नहीं है। स्पेशली जितनी भी हमारी मैरिड ट्विंस हैं या मैरिड डीएम्स हैं, डीएफ्स हैं, आप लोग अगर इस बात से कभी भी परेशान हो रहे हो कि आपकी ट्विन या आपका ट्विन तो आपसे एक फिजिकल डिस्टेंस पर है, आपका एक यूनियन नहीं हो पाया है, सो कॉल्ड मैरिज नहीं हो पाई है और अब आपको फिर से आना पड़ेगा इस धरती पे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका अगर इस पृथ्वी पे आना आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा कि आपका अभी कुछ सोल वर्क बचा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ईश्वर यहाँ दोबारा भेजेंगे, वो आपका प्रारब्ध है। बट इस वजह से कि आपकी 3D मैरिज नहीं हुई अब आप दोबारा आओगे, नहीं, डेफिनेटली नॉट। मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बता रही हूँ आपको, आपकी जो ये जर्नी है ये आपकी सोल की जर्नी है। इसमें 3D लाइफ का जो आपका एक इम्पॉर्टेंस होता है आपकी, जैसे कि अब आप बोलोगे कि मैम तो फिर हमारा डीएम क्यों ही आता है हमारी लाइफ में, 3D बॉडी में ही आता है, राइट? या डीएम से भी बोल सकते हैं कि भाई क्यों आई हमारी डीएफ। तो देखिए, आपका डीएम या डीएफ जब आपकी 3D लाइफ में एंटर करता है उसका एक कारण होता है। कारण क्या होता है कि आप इस जर्नी को, आपकी लाइफ को, आपकी सोल को पूरी तरीके से भूल चुके होते हो। विद द गॉड्स विल, डिवाइन्स विल की वजह से आपको वो पूरी चीज़ें भुला दी जाती हैं। आपकी इस जर्नी को ट्रिगर करने के लिए आपके ट्विन का आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी होता है। जब तक आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है तब तक आपके वो चक्रास एकदम से, आपने देखा है ना, जो रियल ट्विन्स हैं वो जानते होंगे कि जब आप अपने ट्विन से सबसे पहली बार मिलते हो तो आपके अचानक से आपके लोअर 3 और 4 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिस्टीरियसली हैपनिंग विद यू। मतलब वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है शायद जिसको आप शब्दों में किसी को समझा नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, राइट? आपको लगेगा आपके साथ कुछ मेडिकल इशू हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको डॉक्टर के जाना है, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विद यू, है ना? पूरा दुनिया अपसाइड डाउन और एकदम चक्कर आना एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो जैसे ही आपके ना सारे जो चक्रास हैं वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रिगर हो जाते हैं, राइट? उसके बाद धीरे धीरे करके डिवाइन अपने तरीके से आपको इस जर्नी के बारे में बताते हैं, आपको सब चीज़ें धीरे धीरे करके रिकॉल होने लगती हैं। थर्ड आई आपका, अगर पीछे आपने बहुत अच्छी साधना करी है तो आपका थोड़े से ही टाइम के अंदर आपके 7 चक्रा या एटलीस्ट 6 चक्रास आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना? थर्ड आई एक्टिवेट होती है, आपको आपका पास्ट लाइफ दिखना शुरू हो जाता है, चीज़ें आपको क्लैरिटी से समझ में आने लगती हैं कि आपकी लाइफ में अब तक जो हुआ वो क्यों हुआ या जो भी हो रहा है उसका रीज़न क्या है, राइट? आप समझना शुरू कर देते हो एनर्जीज़ को कि भाई आपकी ज़िंदगी में कौन कार्मिक है, कौन सोलमेट है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी क्लैरिफाई होने लगती है ना। तो वो चीज़ें कब क्लैरिफाई कर पाते हो आप? जब आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में एक वरदान की तरह आता है, ठीक है? जितने भी लोग ऑल ओवर द इंटरनेट अपने ट्विन को, स्पेशली अपने डीएम्स को बुरा भला बोलते हैं, गाली देते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे बड़ा कोई दूसरा पाप वो कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल मैं क्लैरिटी से बता रही हूँ। आज की डेट में अगर उनके पास इतनी भी पावर्स हैं कि वो आपको कोई चीज़ बता पा रहे हैं, आप
किसी को नॉर्मली, चलिए ट्विन फ्लेम्स को तो नहीं बोल रही हूँ, आप अगर आपके आसपास के जो भी लोग हैं, जो आपके 3 वर्ड के दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आप उन्हें भी अगर ज्ञान दे पा रहे हो ना, तो वो आप तभी दे पा रहे हो जब आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ होगा और आपकी ये जर्नी ट्रिगर हुई होगी। ठीक है, हम नॉर्मली दुनिया को ये समझाते हैं कि हमें सेल्फलेस बिहेवियर रखना चाहिए, है ना, वी शुड नॉट बी सो सेल्फिश, राइट। हम नॉर्मली दुनिया को ऐसा समझाते हैं कि हमें एम्पैथी के साथ चलना चाहिए, दूसरों के साथ परोपकार करना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स दे थिंक कि उनके ट्विन से ज़्यादा करप्ट कोई इंसान नहीं हो सकता, मैट्रिक्स या नार्सिसिस्ट कोई नहीं हो सकता। अरे बाबा, आप एक बार ये तो देखो कि आप आज इतना बोल पा रहे हो, वो भी आपके ट्विन की वजह से बोल पा रहे हो। बिकॉज अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं तो आपकी क्या ये जर्नी ट्रिगर हो पाती? क्या आप कभी खुद को पहचान पाते? क्या आप आज इतनी साधना कर रहे हो और आप खुद को कहते हो मैं इतना साधना करती हूँ और मेरा जो ट्विन है वो तो लड़कियों में रहता है, लड़कों में रहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड ऑल दोज थिंग्स। आप ये सोचो, आप इतनी साधना भी तब कर पा रहे हो जब आपके ट्विन ने आपको आके आपके वो चक्रास एक्टिवेट किए, क्योंकि उस पर्सन की जो सोल है वो बहुत प्योर है, बहुत पवित्र है। ठीक है, और आपकी ये सोल जर्नी है, बॉडी की जर्नी नहीं है। हर इंसान अलग माहौल में पैदा हुआ है, अलग परिवेश है, अलग फैमिलीज़ हैं उसकी। ठीक है, उसकी अपनी लाइफस्टाइल, उसने जो बचपन से सीखी हैं चीज़ें, वो सब डिफरेंट हैं। आप सोचो आपकी तरह बिल्कुल वो पूरी तरीके से आपकी टू डू लिस्ट में हेड ऑन हो जाए, देखो ये प्रैक्टिकली नहीं है। मैं यहाँ बात फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकलिटी पे करती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरे आपके ट्विन ने आपको ऐसा किया, ओहो हो, उससे ज़्यादा तो बुरा कुछ नहीं हो सकता, वो तो सबसे बकवास आदमी है। क्यों बोलूँ मैं ऐसा? और आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आज आप जहाँ हो अपने ट्विन की वजह से हो, इस बात को आप भूल कैसे जाते हो? ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आप ये समझना कि ये जो जर्नी है ये आपकी सोल की जर्नी है, ये आपकी बॉडी की जर्नी नहीं है। उस इंसान की ज़िंदगी, मान लीजिए आपका ट्विन आपको आपकी लाइफ के 30 ईयर्स या 40 ईयर्स में मिला, ठीक है, 50 ईयर्स में मिला, ठीक है, पिछली 50 साल की ज़िंदगी जो उसने आपके बिना गुजारी, क्या आप चाहते हो कि उसकी वो पूरी ज़िंदगी, उसकी पूरी फैमिली वो अचानक से बिल्कुल वैनिश कर दे उस चीज़ को और अचानक से वो उन सब चीज़ों से आउट हो जाए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप सोच के देखो, इज़ इट पॉसिबल? उस इंसान की एक लाइफस्टाइल चल रही है, ठीक है, वो सही है या गलत है उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें किसी ना किसी कारण तो उसकी लाइफ में आई है ना। तो यहाँ पर उम्मीद करी जाती है कि जो भी उस पर्सन का डीएम या डीएफ है वो उसको समझे, वो उसकी लाइफस्टाइल को समझे कि भाई वो दूसरी जगह, दूसरे माहौल में, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में पैदा हुआ है, उसके ऊपर हम अपनी चीज़ें एकदम से थोप नहीं सकते हैं। बट आपको इतना समझ नहीं आता, ठीक है। तो आपका जो आज इतना जो कुछ भी आप समझ पा रहे हो या आप दुनिया को समझा पा रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है वो आपके ट्विन का होता है। डजेंट मैटर कि वो अपनी फिजिकल लाइफ में क्या कर रहा है, उसकी सोल ने अपनी पूरी ऑनेस्टी एंड प्योरिटी के साथ में आपकी सोल को अवेकन किया है। और अगर आपके ट्विन की सोल में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी प्योरिटी नहीं होती, तो फिर आप आज तक किसी कार्मिक से क्यों अवेकन नहीं हो पाए? आप सोच के दिखाओ, आप किसी फेक ट्विन के साथ में अवेकन क्यों नहीं हो पाए, एनलाइटन क्यों नहीं हो पाए? हर किसी की ज़िंदगी में, आई थिंक जो रियल ट्विन्स हैं उनकी ज़िंदगी में फॉल्स ट्विन भी ज़रूर आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, राइट। कार्मिक्स तो पता नहीं कितने आ जाते हैं, इवन सोलमेट्स भी आए होंगे। उनमें से किसी में इतनी ताकत क्यों नहीं थी कि आपको एनलाइटन कर पाता? तब आप क्यों नहीं समझ पाए इस जर्नी को? तो प्लीज़ सबसे पहले आप ये समझना कि ये जर्नी आपकी अकेले की नहीं है, आपकी अपनी एक लाइफस्टाइल है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। स्पेशली जो डीएफ्स होती हैं उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को एक साधना की तरफ आगे अग्रसर कर पाती हैं, उसमें साध पाती हैं अपने आप को, क्योंकि आप रिसेप्टर्स होते हो। अब आप वही रिसेप्टिविटी अगर किसी डीएम के अंदर ढूंढोगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ अलग होती हैं। दे आर लाइक द एम्परर एंड यू आर लाइक द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस होती हैं वो बहुत ही नर्चरिंग होती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं, ठीक है, एम्पैथी से भरी हुई होती हैं। जो एम्परर की एनर्जीज होती हैं वो आप जानते हो किस तरीके की होती हैं, डोमिनेटिंग होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। तो अब आप एक इस तरीके से भी नहीं समझ पाओ तो फिर आई डोंट नो कि आप फिर किस तरीके से इस चीज़ को समझोगे आपकी लाइफ में। तो उनका आना आपकी ज़िंदगी में आपके लिए डेफिनेटली एक बून ही है, आपके लिए ये कर्ज कभी नहीं हो सकता,
ठीक है। तो जो भी लोग अपने ट्विन को कर्स करते हो या फिर जिनको लगता हो कि उनकी ट्विन या उनका डीएम या डीएफ जो है वो ठीक नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, प्लीज़ आप आगे के लिए बिल्कुल रेडी रहें कि आपको अभी पता नहीं और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लाइफ लेसन्स अभी बहुत सारे पेंडिंग हैं। लाइफ लेसन्स अभी आपको क्लियर आउट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। ये पेंडिंग लाइफ लेसन्स हैं जो आप यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हो, आप उन चीज़ों से क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हो, आप उसकी सोल को नहीं समझ पा रहे हो, उसको आप ब्लेसिंग नहीं दे पा रहे हो, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये, इसको क्लैरिटी से समझ लीजिएगा, ठीक है। सो जिस वक्त पर आपकी जर्नी का लास्ट स्टेज आने वाला होता है, कंप्लीशन की तरफ आपकी जर्नी बढ़ रही होती है, तो आपकी जो सोल है ये एक्चुअली में उस क्षण में होती है जब आपको ना इस 3D वर्ल्ड से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रह जाती। मीन्स आप इस कंप्लीशन के क्षण को भी आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप अपनी इस जिंदगी में 3D वर्ल्ड से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से। जैसे मैंने अपनी मोक्ष की वीडियो में आपको समझाया था कि मोक्ष पाने के लिए आपको मोक्ष की भी चाहत जब अंदर से आपके वैनिश ऑफ हो जाएगी, कि जब आप मोक्ष के बारे में भी सोचना छोड़ दोगे ना, वो क्षण होता है जिस वक्त पर आप मोक्ष के बहुत करीब आ जाते हो। एट द सेम थिंग, जब आप अपनी इस सोल जर्नी के कंप्लीशन की तरफ होते हो, तो उस वक्त पर आप इस 3D वर्ल्ड से हर एक एक्सपेक्टेशन को क्लियर आउट कर चुके होते हो। और ये किसी के कहने से नहीं होता है, मैं बिल्कुल डेफिनेटली बता रही हूँ कि मैं कहूँगी मैं कह रही हूँ तो इसलिए आप कर पाओगे, नहीं। मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों को गाइड कर रही हूँ, 5000 को गाइड कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी उस चीज़ को फॉलो अप कर पाएँ, राइट। क्योंकि आप सबकी अलग अलग आपकी लेवल्स होते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के, आपके जर्नी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो आपको गाइडेंस ज़रूर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको वो गाइडेंस मिलेगा। अगर आप उसे पकड़ पा रहे हो, इट मीन्स कि दैट इज़ फॉर यू, दैट मैसेज, दैट चैनलिंग इज़ फॉर यू, ठीक है। तो आप इस जर्नी में जिस वक्त पर अपनी इस पूरी ज़िंदगी इस प्लैनेट अर्थ की किसी भी वर्ल्डली डिज़ायर, किसी भी रिश्ता, किसी भी एक्सपेक्टेशंस से बाहर निकल जाते हो, उसमें कहीं से कहीं तक भी आपको कोई आसक्ति नहीं रह जाती है, ठीक है। आपको कोई अफेक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाता। आप जिस वक्त पर एक उस वाले जोन में आ जाते हो कि ज़िंदगी जीने के लिए जो जो काम ज़रूरी हैं उन्हें मैं ईश्वर का आदेश समझ के उन सबको क्लियर आउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। भाई नौकरी करनी है या आपका बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप अगर मैरिड हो तो आप जिसके साथ भी मैरिड हो, आपको उसकी फैमिली में जो भी आपके दायित्व हैं उनको आप एक ऑनेस्टी के साथ निभाते हुए, अपनी साधना को साथ में लेते हुए, ठीक है, अपने इनर वर्क्स को साथ में लेते हुए, अपने चक्र मेडिटेशन को साथ में करते हुए आप जब अपनी लाइफ का निर्वाह करते हो, एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़ीरो हो जाती है। सिर्फ आपके लिए जो रह जाता है वो ईश्वर का आदेश रह जाता है कि ईश्वर का आदेश है ये इस तरीके से मुझे ज़िंदगी को जीना है तो मैं वैसे जी रही हूँ, राइट। अगर मेरी ट्विन को या मेरे ट्विन को मेरी ज़िंदगी में हस्बैंड या वाइफ बन के आना होता तो शायद मैं कभी किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ शादी ही नहीं करती या नहीं करता। वो हुआ क्योंकि वो डिवाइन की विल थी, वो कुछ पास्ट कर्मा था जो क्लियर आउट होना ज़रूरी था। अगर वो क्लियर आउट नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप फिर नेक्स्ट बर्थ लेते हो, फिर वही जो साइकिल है वो आपकी फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट होती। तो आप इस चीज़ को समझना कि आपको इस लाइफ टाइम में, अगर आप डजेंट मैटर किसी भी तरीके की लाइफ में आप फंसे हो, किसी भी तरीके के मैरिज में फंसे हो, फॉर एग्जांपल आप कार्मिक मैरिज में फंसे हो, आप अगर उस कार्मिक मैरिज में रहते हुए भी अपनी अंतरात्मा से प्योर हो, आप किसी भी तरीके के कोई दुष्कर्मों में नहीं हो, ठीक है, किसी भी तरीके के एडिक्शंस में नहीं फंसे हो, आप अपने अदर हाफ को, आपका जो भी अदर हाफ ट्विन है, आप उसके लिए हमेशा एक ब्लेसिंग की एनर्जी महसूस करते हो, उसको कभी भी कर्स नहीं करते हो, उसकी सोल को आप कभी कर्स नहीं करते हो, डजेंट मैटर उसका अगर 3D सेल्फ आपके साथ ठीक नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसकी सोल को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको आप हमेशा ब्लेसिंग्स देते हो। तो आपकी ज़िंदगी में फिर आप इस तरीके की चीज़ें महसूस करना शुरू कर दोगे कि अब आप जब भी आँख बंद करते हो, जब भी ध्यान में बैठते हो, जब भी आप प्रोटेक्शन कवच लेते हो, तो अब आपको वहाँ पर एक ही इंसान दिखाई देता है, ठीक है, वहाँ पर आपको दो दिखाई देना बंद हो जाएंगे,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये बहुत ही रेयर लोगों के साथ में ये चीज़ हो पाएगी, क्योंकि अगर आप अभी तक डुअलिटी में फंसे हो, क्योंकि अभी आप डुअलिटी के गेम में फंसे हो ना, अभी आप खुद को और अपने ट्विन को दो लोगों में देख रहे हो। आप उसको अभी तो समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो आप ही का आधा अंश है, क्योंकि आपके हिसाब से तो वो दूसरी बॉडी, उसके भी दो हाथ दो पैर हैं, है ना, फ्लैश एंड बोन, दैट पर्सन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अभी आप उसी दौड़ भाग में फंसे हो। जब आप एक काफ़ी टाइम तक ना आप एक अपनी सोल के साथ में इस चीज़ को जीना शुरू कर देते हो कि वो सोल मेरी ही है, मुझे उसके लिए कुछ गलत, कुछ बुरा कभी सोचना ही नहीं है, राइट। तब आप इस चीज़ के करीब आने लगते हो कि अब आपको हमेशा वहाँ पर आप प्रोटेक्शन भी लोगे तो आपको एक ही शख्स दिखाई देगा, और उसमें आपको आपका आप और आपका जो ट्विन है डीएम या डीएफ, वो एक ही जगह पर आपको मर्ज दिखाई देंगे, ठीक है। और ये मैं आपको क्लैरिटी से बता रही हूँ, जब आप इस ज़िंदगी को पूरा करके अपना ये देह यहाँ पे त्यागोगे और आप अपनी फिज़िकल बॉडी से बाहर निकलोगे, आपके सूक्ष्म बॉडी में आओगे, तब आप इस चीज़ को समझोगे कि आपका और आपके ट्विन का जो सूक्ष्म बॉडी है, जिसको हम कॉस्मिक बॉडी बोलते हैं, आपका जो एक आत्मिक शरीर है, ये आत्मिक शरीर आपकी ट्विन के आत्मिक शरीर के साथ में इस तरीके से मर्ज हो जाएगा कि फिर वो दूर से अगर कोई देखेगा तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक ही सोल खड़ी है, वो दो रह नहीं जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इस जन्म के बाद में तो फिर हमारे ट्विन के साथ में तो शादी हो जाएगी ऊपर जाके। नहीं बाबा, आप एक ही पर्सन की तरह, जैसे अभी आप मिरर के आगे खड़े होते हो तो आप अपने आप को एक सिंगल पीस में देखते हो ना, ठीक उसी प्रकार से जब आप इस लाइफ से बाहर निकलोगे तो आप और आपका जो ट्विन है वो एक सिंगल सोल में, ठीक है, जैसे आप सिंगल बॉडी में खुद को देखते हो, ऐसे ही वो एक वन पीस में ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसमें आपको दो अलग अलग विभाजित आत्माएं नहीं दिखाई देंगी। और इसकी शुरुआत हो जाती है आपकी जो लास्ट स्टेज है वहाँ से, कि आपको आपके ध्यान में और आपके कुछ भी आप जैसे साधना कर रहे हो या फिर आप कवच भी ले रहे हो, तो आपको कवच भी लेते हुए ऐसा ही दिखाई देगा कि आप एक ही इंसान को कवच दे रहे हो और उसी में अर्धनारीश्वर का रूप है, एंड दैट इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, ठीक है। उसमें आपको कहीं इफ एंड बट नहीं रह जाता है। तो वो चीज़ होती है जहाँ पे कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि नाउ यू आर रनिंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज ऑफ दिस जर्नी। और इसमें बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स होंगे जिनका कि शायद ये लास्ट बर्थ हो, ठीक है। मैंने पहले बोला कि सभी का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके टास्क बचे हैं इस लाइफ के या पिछली लाइफ टाइम्स के, या ईश्वर को भी आपसे और कुछ काम लेना है, तो डेफिनेटली आप आओगे दोबारा। बट अगर आप इस चीज़ को महसूस करते हो और बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हो ना, तो आप देखना इस चीज़ को कि आपको ना अंदर से फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि ओके नाउ इट्स टाइम फॉर कंप्लीशन, नाउ इट्स टाइम फॉर कंप्लीशन। अब यहाँ पर कुछ भी डुअलिटी में नहीं रह गया है, ठीक है। वहाँ पे डुअलिटी आपको फिर दिखाई देना बंद हो जाती है। सो दिस इज़ द थिंग जहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि नाउ यू आर रनिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और एड ऑन करूँगी कि आप लोग अगर जैसे ना कुछ चैनल्स शायद आपको पूरी तरीके से ना एक सेक्सुअलिटी बेस्ड एनर्जीज में ही उलझा कर रखते हैं, ठीक है। आई डोंट नो द नेम, लेकिन मेरे को किसी डीएफ ने बोला था कि मैम मैं कुछ चैनल्स को सुनती हूँ जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मतलब इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात होती है कि सेक्सुअली आपको आपके ट्विन के साथ किस तरीके से क्या करना है, आपको कैसे आपकी कार्मिक के साथ क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लैरिटी से बताना चाहूँगी उन लोगों को, अगर आप इस तरीके की चीज़ों को ही फॉलो करते रहोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी उन 3D एनर्जीज से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। देखिए सेलिबेसी कितनी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ पे ये भी मैं जानती हूँ, और आप लोग कहीं ना कहीं शायद महसूस कर चुके होंगे कि इस जर्नी में सेलिबेसी का क्या इंपॉर्टेंस है। बट अगर आप उन्हीं चीज़ों को बैक टू बैक सुनते रहोगे तो आपका जो फोकस है ना वो कभी भी सोल पर जा नहीं पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ये बहुत ना डीप कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप अगर ऐसे किसी भी तरीके के कंटेंट को फॉलो कर रहे हो जहाँ पे कि आपको जो भी आपके लिए ज्ञान है वो बस सेक्सुअलिटी से ही रिलेटेड आपको सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वही ज्ञान आप सुने जा रहे हो बैक टू बैक, तो आप सोल तक तो कभी नहीं पहुँच सकते। तो इस चीज़ को भी नोटिस करना कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो। जैसे कि आप जो भी खाते हो वो आपका शरीर बनाता है, इसी तरीके से आप जो देखते हो और जो सुनते हो ना उसी
से आपका मन, चित्त और आपकी आत्मा बनती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको, जो स्पेशली हमारे चूजन वंस हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, स्टार सीड्स हैं, उनको तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो। आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने चित्त को क्या खाना परोस रहे हो, ठीक है। जो भी परोसोगे वही चीज़ें आपको बैक टू बैक आपकी एटमॉस्फेयर में, आपके ऑरा में आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान देना कि वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, इज़ इट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर बॉडी एंड योर सोल और नॉट। अगर आपकी सोल उससे कहीं ना कहीं बीमार हो रही है ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को डेफिनेटली आप वहीं के वहीं स्टॉप कर दो। नो नीड टू कंज्यूम दोज थिंग्स, क्योंकि इतनी ज़्यादा, अगर ठीक है कोई एक आध चीज़ हो सकती है कि उस पर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डाउट क्लियर करना है, दैट इज़ ओके। बट अगर आपको बैक टू बैक भाई वही चीज़ें परोसी जा रही हैं कि बस सेक्सुअलिटी कि इसके संग ऐसा और उसके संग वैसा और कैसे क्या करना है, अरे बाबा तो फिर आप क्या उतार रहे हो अपने अंदर, आप कौन सी डिवाइन सोल के जर्नी पे हो, आई डोंट नो। सो प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल, क्योंकि आप जितना अपने शरीर को केयर करते हो, अपनी बॉडी को केयर करते हो, अपनी ब्यूटी को केयर करते हो, उतना ही अपनी सोल की केयर पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपकी सोल इस तरीके से बीमार पड़ेगी, दूषित होगी, अब वो कभी भी सोल ना एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना कि ऐसी कोई गलती अगर आप कर रहे हो तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पर एक स्टॉपेज देने की ज़रूरत है, कंज्यूम करना बंद कीजिए उन चीज़ों को, ओके। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो एक ये लास्ट स्टेज का जो एक डाउट था, आई होप आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी और क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट, ओके। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।